स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। ये आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 का सिंपल पेपर और आपका जो फाइनल का पेपर होगा लगभग ऐसे ही होगा बच्चों। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा और कुछ टॉपिक्स का आपको एक तरह से तरीका बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है, जो हेल्प मिलेगा आपको फाइनल एग्जाम में। तो आपका पेपर होगा, उसमें 5 सेक्शन होगा, ABCDE। पहला सेक्शन 1 नंबर का होगा, दूसरा सेक्शन 2 नंबर का, तीसरा 3, चौथा 5 और फिर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। ओके, तो पहला हम 1 नंबर का MCQ देखते हैं बच्चों, ठीक है। और इसमें मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा आप लोग को। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज, कोई भी दो इरेशनल नंबर, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है इरेशनल नंबर, तो कोई भी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है वो आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होता है क्या है। तो मैं एक दो इरेशनल नंबर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एक लिया √2 और दूसरा लिया √3। कोई भी दो इरेशनल नंबर लोगे आप और इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, इरेशनली आता है। देखो इसका मतलब √6 आएगा, √6 का भी सॉल्व नहीं होता है बच्चों। ओके, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर एक और लेता हूँ मैं √5, एक इरेशनल नंबर है √7। इसको सॉल्व करें तो √35 आएगा, ये रूट सॉल्व नहीं होगा इसका। तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, इरेशनली आएगा बच्चों। तो ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, पहले का ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों सिंपल क्वेश्चन है। ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है और ट्रायंगल के साइड का रेशियो दे रखा है 1:3:2। पूछ रहा है सबसे छोटा साइड कौन सा होगा, तो ये अंडरलाइन कर लिया करो, जो मेन चीज़ पूछता है, जो आपसे कन्फ्यूजन ना हो सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल बना लो। क्वेश्चन नंबर 2, हमें इसका रेशियो दे रखा है ABC। तो रेशियो जानते हो आप, कोई ना कोई नंबर का मल्टीपल होता है, तो इसको हम वेरिएबल लेना पड़ेगा एक। तो इसको x मान लेते हैं, इसको 3x और इसको 2x। इसका पेरीमीटर दे रखा है हमें कितना, 60 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट साइज पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट साइज हमारा ये AB है। ओके, तो हमें AB की वैल्यू निकालना है बस, और कुछ नहीं। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड AB BC प्लस AC। तो 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x 3x प्लस 2x। इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 60। एंड ये हो जाएगा हमारा 6x और इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गया 10। अब सबसे छोटा साइज क्या है हमारा, AB क्या आ गया हमारा, x ही है, तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। BC क्या आ गया 3x, तो ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। एंड AC क्या है हमारा 2x, तो ये क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। सबसे छोटा साइड क्या बच्चों ये, तो हमारा आंसर है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका आंसर हो गया B। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लो। कह रहा है ये सॉल्यूशन है और ये हमारा एक पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो के की वैल्यू क्या होगा, तो ये जानते हो आप, x की वैल्यू होता है और ये y की वैल्यू होता है। अब जहाँ x है और y ये वैल्यू पुट कर दो आप, तो हम यहीं पे पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस 3 × 0 इक्वल टू k। कितना आ गया ये 4 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गया 4। आंसर हो गया इसका D बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर D। क्वेश्चन नंबर 4 ये सॉल्यूशन है बच्चों, इसका सॉल्यूशन सिखाता हूँ आपको मैं। हमें दे रखा है BC डायमीटर है और एक एंगल दे रखा है BAO। तो ये हमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ओके, इतना हमें पता है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ ट्रायंगल है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट रेडियस ऑफ ट्रायंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा बच्चों। ओके, हमें आंसर क्या देना है, ADC। तो ADC का आंसर देना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बता दिया है कि ये पार्ट और ये पार्ट रेडियाई ऑफ सर्कल है, वैसे रेडियाई ऑफ सर्कल है, और ये एक ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होता है, इसके अपोजिट एंगल क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चों। ओके, तो इन ट्रायंगल AOB, एंगल OBA इक्वल टू एंगल BAO। रीजन क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ओके, ये रीजन होगा बच्चों। एज द एंगल्स इन द सेम
सेगमेंट AC are equal to angle ABC इक्वल टू ADC। ओके, तो ABC और ADC क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ABC ये एंगल एंड ADC ये एंगल में सेम सेगमेंट बन रहा है दोनों एंगल, तो ये आपस में इक्वल होगा बच्चों। तो ये मैंने बता दिया है कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा। ओके, और ये हमें गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री, जो हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ADC की वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ओके, तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री, सी। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ लो, फिर समझाता हूँ आपको। बेस ऑफ डायमीटर कोन दे रखा है हमें 10.5 सेंटीमीटर और सलांत हाइट दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों। तो डायमीटर है तो रेडियस निकाल लोगे, रेडियस क्या हो जाएगा 10.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, और सलांत हाइट क्या होता है L होता है, तो इसकी वैल्यू दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया, तो ये क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, पाई आर एल, इसको यूज करके वैल्यू निकालते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। ओके, पाई की वैल्यू क्या होता है बच्चों 22/7, और ये हमने निकाल लिया कितना 10.5 अपन में 2 इंटू हाइट क्या दे रखा है हमें 10। इसका डेसिमल खत्म कर दीजिए, 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा बच्चों, ये काट देते हैं 11, और इसे भी कट जाएगा। ये वैल्यू जो हो जाएगा आपका, ओके, तो 105 को हम डिवाइड कर देते हैं 7 से। ओके, एक बार में जाएगा 3 5 15 बार में। ओके, हमारे पास क्या आ गया बच्चों 11 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 11 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 5 1 5 1 5 6 1 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखते ऑप्शन में है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, एक बार देख लो फिर समझाता हूँ आपको। इसमें कह रहा है x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर का ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता ये क्वेश्चन। तो ये इसका फैक्टर है, तो इसका x+2 की वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और इससे हम क्या निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे -2। अभी जो -2 वैल्यू आए यहाँ पे आप पुट कर दो, और ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर कर दो। ओके, तो हम कह सकते हैं px इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 का क्यूबिक, -2 इंटू ए, एंड इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 2 है, -2 तो 4 हो जाएगा ये, प्लस 16। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा आसानी से। ओके, तो ये क्या आ जाएगा -8, एंड ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 4 -8a प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे वैल्यू 8 एंड -8a इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो क्या वैल्यू आ जाएगा बच्चों, -8a इक्वल टू 8, माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। ओके, तो ये भी क्वेश्चन ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है इफ़, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देते हैं बच्चों, इफ द रेशियो ऑफ रेडियस टू स्फीयर इज 1/4 देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ओके, तो हमें रेडियस का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमें R1 और R2 का रेशियो दे रखा है 1/4। हमसे पूछ क्या रहा है V1 और V2 का रेशियो क्या होगा, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है बच्चों। और ये स्फीयर दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूबिक। ओके, तो इसको यूज़ करें तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर V1/V2 4/3 पाई आर 1 का क्यूबिक अपन में 4/3 पाई R2 का क्यूबिक, ये कट जाएगा कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या आ गया R1 और R2 क्यूबिक। ओके, दोनों को एक कॉमन ब्रैकेट ले सकते हैं हम, तो R1 R2 का होल क्यूबिक। ओके बच्चों, तो फाइनली हमारा वॉल्यूम का रेशियो जो आएगा क्या दे रखा है 1/4 का क्यूबिक, इसका हम क्यूबिक कर देते हैं,
तो आंसर क्या आएगा 1/64, रेशियो क्या हो जाएगा 1/64। ओके, तो ये ऑप्शन क्या है बच्चों, इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। देखो बच्चों, हमसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे दे रखा है एल और एम क्या है, आपस में पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल काम करेगा। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ओके, देखते हैं 3y इक्वल टू 2y + 25, रीजन होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ओके, इसको यहाँ पे भेजते हैं तो क्या होगा 3y - 2y इक्वल टू 25 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगा 25 डिग्री। अब इसका यूज़ करेंगे हम x को निकालने के लिए। तो y की वैल्यू निकल के तो यहाँ पे पुट कर दे बच्चों, तो ये और ये आपस में इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो x + 15 डिग्री इक्वल टू y की वैल्यू निकल चुका है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं 2 × 25 + 25, रीजन क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x + 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 50 + 25 75 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर ले जाऊँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 75 - 25 इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आप देख लो फिर समझाता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें मैप दे रखा है, सोसाइटी 1, सोसाइटी 2, सोसाइटी 3, सोसाइटी 4, और ये रोड है। ओके बच्चों, और ये भी क्या है, रोड है, जो डिफरेंट सोसाइटी को रास्ते से जोड़ रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द मेजर सम ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट रोड ऑफ सोसाइटी 1 और सोसाइटी 3। हमसे पूछ रहा है इसका और इसका सम क्या होगा बच्चों। तो ये देख सकते हो एक सर्कल के अंदर बन रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है हमेशा जो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है बच्चों। ओके, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का प्रॉपर्टी है बच्चों। तो इस एंगल को 1 मान लेते हैं, इस एंगल को 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री का, रीजन होगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूँ आपको। कह रहा है द एज ऑफ ट्राइंगुलर बोर्ड इज 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर, कॉस्टिंग ऑफ पेंटिंग इज इतना। ठीक है, इसको पेंट करने का कॉस्ट कितना आ रहा है 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा बच्चों, ये पूछ रहा है हमसे। इजी क्वेश्चन है। देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं हम, इसको हम मान लेते हैं, ये सबसे बड़ा साइड जो होता है हाइपोटेनस का रोल होता है इसका। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इन दोनों का सम का स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब राइट ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल क्या होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हम इसका यूज़ करें तो 1/2 बेस क्या दे रखा है 6 और हाइट कितना है 8, इसको कितना आ गया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसमें क्या रहा है कॉस्ट क्या दे रखा है हमें दे रखा है पैसे में दे रखा है। ओके, तो कॉस्ट में रुपये में चेंज कर देता हूँ, तो 9 को 100 से डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 9/100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रुपीज़। ओके, ये आ जाएगा कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पूछ रहा है हमसे कि पेंटिंग का कॉस्ट कितना लगेगा। तो हम क्या करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट जो होगा एरिया इंटू कॉस्ट पर यूनिट। तो एरिया हम निकाल चुके हैं बच्चों, कितना आया था एरिया 24 इंटू 9/100। ओके, अब इसको आप सॉल्व करते हैं, आपका एरिया अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये सॉल्व करते 2.16 आ जाएगा बच्चों। ओके, तो ये रुपीज़ में आएगा पूरा, क्योंकि हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू प्रूव, इसमें किसको प्रूफ करने की जरूरत होती है बच्चों। तो डेफिनेशन हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम डिफाइन करते हैं। ओके, एग्जाम और पोस्टुलेट जो होता है ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, तो इसे हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या होगा बच्चों थ्योरम। 11वें का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमें दे रखा है फॉर टू ट्राइंगल इफ टू एंगल आर द इंक्लूडेड साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इन टू। ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ पे इसका द एंगल एंड इंक्लूडेड साइड द अदर ट्राइंगल इज इनकॉन्ग्रुएंस टू। अगर 2 एंगल आपस में इक्वल है तो ये एक ही रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों, एंगल साइड एंगल। ओके,
आपने देखा होगा कई सारे रूल होते हैं ट्रायंगल को काउंट करने का, एस एस एस, साइड एंगल साइड एंगल एंड आर एच एस। ओके, तो हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके हिसाब से ये रूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि इन गिवन फिगर ए बी सी डी और ए ई एफ जी क्या है, दो पैरेललोग्राम में एंगल सी दे रखा है हमें 60 डिग्री, तो ए ई एफ क्या होगा। ओके, हमसे ये एंगल पूछ रहा है क्या होगा, ये एंगल। ओके, तो ये 60 डिग्री है और ये दोनों आपस में पैरेललोग्राम है, तो ये इक्वल तो ये भी 60 डिग्री होगा बच्चों। ओके, अब जानते हो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, तो इनके इन सम का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कोई इंटीरियर एंगल होता है, तो इसको एक्स मान लें हम। तो एंगल जी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन होगा को इंटीरियर। ओके, को इंटीरियर क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करता है ये लाइन। ओके, तो 60 डिग्री प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री, इसको यहाँ ले जाए बच्चों, तो ए ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 13वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है आपको कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। ओके, तो आप जानते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी का एक आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसका यूज़ करें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ए और माइनस बी, आंसर क्या होगा, ए माइनस बी, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ओके, ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें एक आइसक्रीम दे रखा है बच्चों, आप देख सकते हो पिक्चर में, और रेडियस इज ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर, हाइट इज 15 सेंटीमीटर, एंड आइसक्रीम इज सेलर कीप 1/4 इज एम्प्टी। ओके, तो हमसे पूछ रहा है एम्प्टी का एरिया क्या होगा। ओके बच्चों, हमें रेडियस कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और हाइट दे रखा है इसका 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो इसका यूज करके वैल्यू निकालें, तो 1/4 इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15, आपको मैंने ये भी बता दिया 14 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15। वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें क्या कह रहा है कि इसका 1/4 पार्ट जो होगा वो खाली होगा, तो इसमें पूछ रहे हैं खाली पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा। ओके, भरा हुआ नहीं कह रहा, खाली वाला कह रहा, तो इसे 1/4 से डिवाइड कर देते हैं हम, तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो 1/12 हो जाएगा ये, एंड पाई को ऐसे ही छोड़ते हैं। आर की वैल्यू क्या दे रखे हैं हमें, 4, तो 4 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और एच की वैल्यू 15 दे रखे हैं हमें। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूबिक में आएगा, तो पाई अपॉन में 12 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 15, इससे काट दे बच्चों 3 आएगा, और इससे भी काट दें, कितना आएगा 5, ये मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके, तो ऑप्शन में देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन आंसर है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 16, एक बार आप देख लो फिर बताता हूँ आपको। इस टाइप का क्वेश्चन एक मिलेगा बच्चों आपको सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, इसमें कह रहा है लीनियर इक्वेशन, ये हमें सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें से किसको सेटिस्फाई करेगा ये। ओके, तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट करके देखना है कि इसमें सेटिस्फाई करते हैं सब में। तो मैं देखता हूँ बी, मुझे लग रहा है आंसर, मैं बी को चेक करता हूँ बच्चों। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है, पहला वैल्यू क्या है, ये वैल्यू x का होता है, ये y का होता है, ये x का होता है, ये y का होता है, ये x का होता है, ये y का होता है। तो पहले मैं चेक करता हूँ, -2 + 2 इक्वल टू, 2 में से 2 घटा हुआ 0 आएगा बच्चों, तो ये हो गया पहला सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट। दूसरा देखें, x प्लस वाई 0, तो 0 है, ये भी 0, 0 को 0 प्लस कर तो 0 आएगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम, तो ये हो गया 2n प्लस माइनस होता है बच्चों, तो 2 - 2 इक्वल टू 0, तो तीनों में क्या आंसर है, 0 है, तो यही सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। ओके, आप बाकी में भी चेक करके देख सकते हो किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें सेटिस्फाई करेगा वही पॉलिनोमियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन दिया है, कह रहा है विच ऑन द फ्लोइंग इज नॉट ग्राफिकल रिप्रेजेंट, तो किसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो टेली मार्क को नहीं कर सकते, बाकी सबको कर सकते हैं। ओके, टेली मार्क्स को हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इसमें दे रखा है साइड ऑफ ट्राइंगुलर फ्लावर बेड 5, 8, 11 सेंटीमीटर, एरिया फ्लावर बेड पूछ रहे हैं हमसे। ओके,
तो आपको हेरोन्स थ्योरम आता होगा, आप उससे सॉल्व कर सकते हो बच्चों। थोड़ी सी हिंट देता हूँ आपको। सबसे पहले एस निकाल लेना आप। तो एस क्या होगा इसका 5 + 8 + 11/2। तो ये कितना हो गया बच्चों 19 और 5 24/2। तो ये आ जाएगा 12 मीटर। ओके, अब हेरोन्स फार्मूला क्या होता है √S S-A S-B और S-C। ओके, तो आप इसको पुट कर देना इसमें सब कुछ और वैल्यू को सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर आएगा बच्चों ये आएगा। ओके, आप बताना कि आपका यही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। पैरालाइंस आर दोज विच नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों, पैरालाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। ओके, ये असर्शन है। अब हमें रीजन देखना है कि रीजन सही है या नहीं है। रीजन दे रहा है पैरालाइंस कैन बी 2 और मोर लाइंस। पैरालाइन 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। ये भी बात सही है मगर रीजन सही नहीं है बच्चों। ये भी बात ठीक है मगर रीजन नहीं है सही। ओके, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द असर्शन। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। सही बात है, कोई भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होता है 0 होता है। पॉलिनोमियल हैव 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ये भी बात सही है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर 2 टर्म होता है उसे बाइनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं, मोनोनोमियल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है मगर रीजन करेक्ट नहीं है बच्चों। ओके, तो इसका भी आंसर क्या होगा बी होगा। 20 में का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन बी। आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा क्वाड्रिलेटरल में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का भी आ सकता है, ये 3 नंबर का भी दे सकता है और 1 नंबर का भी दे सकता है बच्चों। ओके, तो एक बार देख लो फिर आपको सिखाता हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एंगल का हमें रेशियो दे रखा है। तो आप जानते हो क्वेश्चन नंबर, ठीक है फिर से देख लो, फिर समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 21, एक क्वाड्रिलेटरल है ABC। डायग्राम बनाया करो बच्चों, इसका नंबर मिलता है और इसके एंगल का रेशियो है। तो रेशियो तो इसको एक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं 3x, ये हो गया 5x एंड इसको हम मान लेते हैं 9x और इसको 13x। ओके, तो एंगल A की वैल्यू क्या हो गया बच्चों 3x, एंगल B की वैल्यू हो गया हमारा 5x और एंगल C की वैल्यू हो गया 9x और एंगल D की वैल्यू हो गया 13x। ओके, ये हमें दिया हुआ है बच्चों, आप देख लो। प्रॉपर्टी जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो A की वैल्यू क्या है 3x, इसकी वैल्यू क्या है 5x, इसकी वैल्यू क्या है 9x और इसकी वैल्यू क्या है 13x। ओके, इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको आप जोड़ दो तो 30 आ जाएगा बच्चों। 360 0 से 0 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 36/3, तो ये आ जाएगा 12। ओके, तो x की वैल्यू निकल गई, आप सारे एंगल की वैल्यू निकाल ले बच्चों। तो एंगल A की वैल्यू क्या है 3x, एंगल B की वैल्यू क्या है 5x, एंगल C की वैल्यू क्या है 9x और एंगल D की वैल्यू क्या है 13x। ओके, तो 3 × 12, 5 × 12, 9 × 12 एंड 13 × 12। तो ये कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा बच्चों। इसको 12×5 = 60, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 9 से मल्टीप्लाई करेगा 108 डिग्री हो जाएगा एंड ये बच गया जो 156। ओके, आप इन सबको जोड़ोगे तो 360 डिग्री वैल्यू आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, दोनों ही क्वेश्चन आसान है, तो जो जल्दी हो जाएगा मैं आपको समझाता हूँ वो वाला क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन देख सकते हैं NCERT से दिया हुआ है ये। ABCDEF are 3 congruent lines passing through the point O such that OF is a bisector। OF है जो बाइसेक्टर है, तो ये एंगल 35 है, तो ये भी क्या होगा बच्चों 35 डिग्री होगा। ओके, तो हमसे पूछ रहा है BOC और COD क्या होगा। ओके, तो BOC कहाँ पे है बच्चों, BOC इस एंगल के बारे में पूछ रहे हैं हमसे।
एंड AOD इसके बारे में पूछ रहा है। ओके, तो ये हमसे पूछ रहा है बच्चों। तो पहले हम AOD निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आप देख सकते हो बच्चों कि अगर मैं इसको कवर कर दूँ, इतने पार्ट को ढक दूँ, ठीक है, तो ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो इन सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, तो एंगल AOD प्लस एंगल DOF प्लस एंगल BOF इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होगा लीनियर पेयर। ओके, हमें AOD पूछ रहा है और अभी मैंने बता दिया कि DOF की वैल्यू क्या है, 35 डिग्री होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर लाइन, तो ये 35 तो ये भी 35 होगा। तो 35 डिग्री एंड 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 180, इसको यहाँ पर ले जाएं तो AOD की वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ओके, अब ध्यान से देखोगे बच्चों इसको, इस डायग्राम को फिर से, हमसे ये एंगल और ये एंगल पूछ रहा है, ये तो हम निकाल चुके हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो एंगल BOC की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 110 डिग्री। ओके, तो ये हो गया, देख लो आप। क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 एक बार पढ़ लो, फिर समझाता हूँ आपको मैं। दो ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, इक्वलेट फिफ्थ को बताना है या फिर इसको करो। तो ये ज़्यादा इजी है, जल्दी हो जाएगा बच्चों, इसको हम करते हैं। ओके, डायग्राम के साथ समझाना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 23, एक लाइन है, ओके, AB, इसके पॉइंट में हमने क्या लिया, C लिया, कहीं पे कहीं बीच में लाई करता है। ओके, हमें प्रूफ और हमें गिवन है AC इक्वल टू BC। ओके, हमें प्रूफ करना है बच्चों, टू प्रूव AC इक्वल टू 1/2 AB। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखोगे आप तो AB की वैल्यू क्या होगा, AC प्लस BC होगा। अब ध्यान से यहाँ पे हमें गिवन है कि BC और AC आपस में इक्वल है, तो जहाँ पे BC लिखा है वहाँ पे AC लिख सकते हैं। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, AC प्लस AC, एंड AB की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2AC, एंड AC की वैल्यू अगर निकालें तो डिवाइड हो जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ बाई AB। ओके, तो ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सर्कल से, एक बार आप देख लो फिर समझाता हूँ। प्रूव दैट द इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल सबसेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके, एक सर्कल है और दो कोड्स जो है, कोड्स आपस में इक्वल है, तो एंगल जो होता है सेंटर पे वो भी सबसेंड करता है इक्वल, ये हमें बताना है बच्चों। ओके, तो एक सर्कल है हमारे पास, हमने क्या किया, एक कोड यहाँ लिया, एक कोड यहाँ लिया, दोनों आपस में इक्वल है। तो एक हमने एंगल यहाँ बना दिया, एक एंगल हमने यहाँ पे बना दिया। ओके, इसका नाम दिया O, और सेंटर पे एंगल बन रहा है ये एंड ये। ओके, ABCD। ओके बच्चों, अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB इक्वल टू COD होगा। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। आप देख सकते हो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये और ये क्या है, सर्कल का रेडिया है, और ये क्या है, सर्कल का रेडिया है, तो आपस में इक्वल होगा। ओके, तो OA इक्वल टू OB एंड OC इक्वल टू OD, एंड ये इक्वल कोड से तो आपस में इक्वल होगा, ये गिवन है हमें। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। तो ये तो हमें क्या है, रेडिया ऑफ द सर्कल रीजन हो जाएगा, रेडिया ऑफ द सर्कल, एंड ये भी रीजन क्या होगा, रेडिया ऑफ द सर्कल, और ये क्या होगा, गिवन है हमें। ओके, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SSS। नेक्स्ट, अब इसको कॉन्वर्ट कर देते हैं, इसके एंगल को भी इक्वल कर सकते हैं CPCD से, तो इस एंगल को और इस एंगल को हम इक्वल कर देते हैं। देन
एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों इनकम्प्लीट है। ओके, तो दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हमें इसको रसमाइज करना है। ओके, थोड़ी सी लेंदी है ये, तो हम देखते हैं इसको करके। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हमें दे रखा है 1/9 प्लस √5 प्लस √6। ओके, हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस दोनों को a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं। इस तरीके से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 9 प्लस √5, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस √6 एंड 9 प्लस √5 √6। ओके, इसी से भी ब्रैकेट में ले लेते हैं। और रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से हमें रूट को नीचे से खत्म करना है बच्चे। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 9 प्लस √5 माइनस √6 अपॉन में, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का, तो क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका यूज करते हैं नीचे के लिए। तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। अब नीचे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, कितना आ जाएगा, 9 प्लस √6 माइनस √5 और इसका यहाँ पे हम लगाएंगे होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 9 का 81 हो जाएगा और इसका रूट खत्म हो जाएगा तो 5 और फिर 2a भी, तो कितना हो जाएगा, 18√5। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा बच्चों यहाँ नीचे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इसको यूज़ करना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 81 प्लस 5 और प्लस 18√5 और ये रूट खत्म हो जाएगा इसका, तो कितना आ जाएगा, 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 86 और ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80। 9 प्लस √6 माइनस √5 अपॉन में ये क्या हो जाएगा हमारा, 86 माइनस 6 और 18√5, तो ये आ जाएगा 9 प्लस √6 माइनस √5 एंड ये आ जाएगा 80 प्लस 18√5। ओके, अभी भी रूट आ रहा है तो इसको फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा बच्चों, जब तक नीचे पूरी तरीके से रूट खत्म ना जाए रेशनलाइज नहीं होगा। ओके, तो फिर से हम मल्टीप्लाई करें इसको, तो 9 प्लस √6 माइनस √5 अपॉन में 8√5 इंटू 80 माइनस 18√5 एंड 80 माइनस 80√5। यहाँ पे फिर से नीचे आइडेंटिटी से लग जाएगा बच्चों a प्लस बी का और a माइनस बी का। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 9 प्लस √6 माइनस √5 80 माइनस 18√5 और नीचे आ जाएगा हमारा 80 का स्क्वायर माइनस 18√5। ओके, का होल स्क्वायर। पहले हम नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, जो इजी हो जाए हमारे लिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 80 एंड 80√6 एंड माइनस 80√5, फिर इससे से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, 9 इंटू 18 एंड √5 एंड ये हो जाएगा माइनस 18√30 एंड माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और √5 है तो 5 से मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 18 बचे क्या होते हैं, 90, तो ये आ जाएगा हमें +90। ओके, अब नीचे का देखते हैं,
80 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 6400 और 18√5, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, और 324 को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? 944, 1944। ओके, 1944। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो पहले हम इसको माइनस कर लें, और ये बच्चों आप सॉल्व कर लेना, हमें नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा कोई देखता नहीं है। ओके, 6400 1944, ये आ जाएगा हमारा 6, और ये 3, और ये हमारा आ जाएगा 3, 13 में से 9 माइनस किया तो कितना जाएगा? 4, एंड ये 5 में से किया 4। ओके, तो ये आ गया हमारा 72, और ये प्लस 80√6, और ये आ जाएगा माइनस 80√5, एंड 9 से किया 18 को, 972, 7, 9 कम 9 और 7 16, 162, माइनस 162√5, एंड इसको किया हमने, कितना आ जाएगा? ऐसे ही रहेगा, सॉल्व नहीं हो सकता ये, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस में 18√30, एंड ये हमारा प्लस 90। ओके, और नीचे वैल्यू क्या आ गया? 4436। ओके, रेशनलाइज करना था हमें, तो रेशनलाइज का मतलब है कि नीचे रूट नहीं होना चाहिए आपका। फर्दर आप बच्चों सॉल्व करना। ओके, हो जाएगा, एक स्टेप रह गया बस, आपको सॉल्व करना है बस। 90 में से इसको ये ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 810 हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये दोनों माइनस का जुड़ जाएगा, रूट सेम है, तो बस यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देखो बच्चों, हमें इसमें से क्वेश्चन नंबर 27 इसमें या इसमें कोई एक करना जो जल्दी हो जाए, तो ये हमसे बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चों, हम इसको ट्राई करते हैं। हमें ये एंगल दे रखा है परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री होगा। ओके, और ये पूरा हमें दे रखा है कितना? ये पूरा वैल्यू दे रखा है 126 डिग्री। ओके, ये एनसीईआरटी से है बच्चों, तो इससे हम क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व करके हम ये निकाल सकते हैं, ये वैल्यू, ये छोटा वाला पार्ट। ओके, तो एंगल GEF प्लस एंगल FED इक्वल टू 126 डिग्री। ओके, ये एंगल और ये एंगल दोनों 126 के बराबर आएगा बच्चों, और ये हमें निकालना है एंगल GEF। ओके, ये हमें दे रखा है 90 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री। इसको यहाँ पे ले जाए बच्चों, 90 से माइनस कर दें इसको, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? GEF इक्वल टू 126 माइनस 90, तो ये आ गया 36 डिग्री। ओके, तो एक पार्ट हो गया बच्चों, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? AGE, तो AGE कैसे निकलेगा बच्चों? देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ओके, तो ये ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, तो ये एंगल हमारा कितना है? पूरा का पूरा 126 डिग्री, तो ये भी पूरा 126 डिग्री होगा। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल रीजन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, एक तो मैं निकाल चुका हूँ एंगल GEF की वैल्यू 36 डिग्री। ओके, और एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED, रीजन होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल AGE की वैल्यू क्या आ जाएगा? 126 डिग्री। ओके, अब यहाँ से आप देख लो कि अब पूछ क्या रहा है हमसे? AGE भी हमने निकाल लिया, FGE पूछ रहा है, तो FGE ये एंगल पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो, तो इन एंगल को, इस एंगल को, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन होगा लीनियर पेयर बच्चों। ओके, तो ये हमने 126 डिग्री निकाल लिया, और ये निकालना है हमें FGE 180 डिग्री। इसको इधर ले जाए तो एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री। अब इसको माइनस कर दो आप, तो कितना आ जाएगा? 180 में से 126 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 54 डिग्री। ओके, तो सारा एंगल निकल गया बच्चों, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल। ओके, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का भी दे सकता है एग्जाम में, 4 नंबर का भी दे सकता है।
क्वेश्चन नंबर 28 एक बार देख लो, ये हेरोन्स फार्मूला से दिया हुआ है बच्चों। कह रहा है द साइड ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। ओके, तो साइड का रेशियो दे रखा है हमें और पेरीमीटर दे रखा है, एरिया पूछ रहा है। तो हेरोन्स फार्मूला आप जानते हो तो इजीली कर लोगे। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना लो बच्चों, ABC। ओके, साइड का रेशियो दिया तो इसका क्या मान लिया हम 3x, 5x एंड 7x। पेरीमीटर में दे रखा है कितना 300 मीटर। तो अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो AB प्लस BC प्लस AC। ओके, तो 300 के वैल्यू किसके बराबर होगा बच्चों, 3x प्लस 7x प्लस 5x, इस सबको जोड़ के 15 के बराबर होगा बच्चों। तो 300 इक्वल टू 15x और इससे x की वैल्यू निकल जाएगा, क्या आ गया 20। ओके, अब ये वैल्यू पुट करके AB BC सबकी वैल्यू निकाल लें। तो पहले AB की वैल्यू निकालें, क्या आ जाएगा 15 को 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 20 से कितना आ जाएगा 60 मीटर एंड BC 100 मीटर एंड AC क्या हो जाएगा 140 मीटर। ओके, तो ये वैल्यू हमारा A का होगा, ये होगा B एंड ये होगा C। अब हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकल, तो पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, उसी को डिवाइड कर लो आप, तो क्या वैल्यू आ जाएगा P/2। तो 300 अपॉन में 2 150 मीटर। एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों, हेरोन्स फार्मूला में एरिया का फार्मूला होता है √S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। ओके, तो S की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 150। अब देखो S क्या है 150, 150 में से आप 60 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों 90 क्रॉस 150 में से आप 100 घटाओगे 50 आएगा इंटू 150 में से 140 घटाओगे तो क्या आएगा 10 आएगा। ओके, इतना आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या वैल्यू आया था बच्चों, हमारे पास आया था 150, 90 एंड 50 इंटू 10। ओके, अब इसका फैक्टर करें बच्चों, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 15 इंटू 10, 9 इंटू 10 एंड 5 इंटू 10 और ये ऑलरेडी 10 दे रखा है। तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, तो इन सबको बाहर निकाल लें। ओके, तो क्या हो जाएगा ये 10 इंटू 10 इंटू 3, हमारे पास क्या रह गया 15 एंड 5। अब इसको भी ब्रेक कर लें बच्चों, तो आंसर क्या आएगा हमारा 100 एंड 3 कितना होता है 300 √15 को ब्रेक करें 3 इंटू 5 से इंटू 5। अब इसका पेयर बन गया, इसको भी बाहर निकाल लें बच्चों, तो क्या आ जाएगा ये 300 इंटू 5 इंटू √3। तो एरिया क्या आ गया हमारा 1500 √3 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये हमें डेटा से दे रखा है, तो मैं ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ आपको रफ डायग्राम, आप कोशिश करना इससे अच्छा बनाने का। ओके, हिस्टोग्राम बनाना है हमें, ये लिखा हुआ है हिस्टोग्राम। ओके, और ये हमें दे रखा है एज और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो एज किसी का 0 नहीं हो सकता है, तो हमें जिग ये वाला लाइन लेना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29, ओके, इसको जिग लाइन लेते हैं हम, क्योंकि एज का भी 0 नहीं हो सकता बच्चों। इसको हम मान लेते हैं एज एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को हम मान लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, कितने बच्चे दे रखा है मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम 12 दे रखा है, तो हम उसी हिसाब से लेते हैं। ओके, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये मैक्सिमम दे रखा है हमें 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, इसे कोशिश करना बच्चों, आप अपने कॉपी में सही से बनाना, मैं सही समझा देता हूँ बस कैसा बनेगा। ओके, तो पहला क्या है 5 बच्चे जो 1 से 2 साल के हैं, तो 5 बच्चे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये ईयर है, एज है साल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, 1 से 2 साल के बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं बच्चों। ओके, तो ये हो गया 5। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? 2 से 3 साल के बच्चे कितने? 3 है। तो 2 से 3 कितने बच्चे? 3 है। तो ये हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे? 3 से 5 साल के बच्चे 6 है। 3 से 5 तो 6 बच्चे हैं, तो 6 यहाँ है हमारा। तो ये हमारे पास स्केल नहीं, तो थोड़ी सी गलती हो सकता है। 3 से 5 साल के बच्चे। ओके, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 5 से 7 साल के बच्चे 12 है। तो 12 बच्चे मैक्सिमम इसका हाइट जाएगा। और कितने हैं? 12, 5 से 7 साल। इसको ऐसे ही कर लोगे तो अच्छा लगेगा ये। ओके, ऐसे ही बच्चों और बनेगा, आप ऐसे जोड़ के बनाते रहना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ये लीनियर इक्वेशन से बस इसमें ग्राफ ही बनाना है बच्चों, और कुछ नहीं करना है, तो आपको इजीली मिल जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि राइट 3 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है 2x + y = 7। इसका 3 सॉल्यूशन कह रहा है बच्चों। ओके, तो पहला सॉल्यूशन तो आप इजी निकालो, 0 पुट कर दो। ओके, तो हमने क्या किया? x की वैल्यू 0 पुट कर दिया। तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 0 हो गया प्लस y, तो y की वैल्यू क्या आ गया? 7। ओके, आप क्या करो कि आप इस पर y की वैल्यू 0 ले लो, तो y जहाँ पे वहाँ पे आप 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2x = 7 एंड x की वैल्यू क्या आएगा? 7/2। तो हमने क्या किया? y लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गया? 7/2। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं? हमें ऐसा वैल्यू पुट करना है जो इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो x की वैल्यू मैं लेता हूँ, x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, 3। ओके, x की वैल्यू मैंने 3 लिया, तो y की वैल्यू हमें चेक करना है क्या आएगा? 2 × 3 + y = 7। तो 6 + y = 7। इसको यहाँ ले जाओ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 - 6 = 1। ओके, तो ये आ गया हमारा 3 सॉल्यूशन बच्चों। हमसे यही पूछ रहा था कि 3 सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ये रहा क्वेश्चन, देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 31 हमें ये दे रखा है ये, और में भी देख लेते हैं, अगर इजी होगा तो हम उसको ट्राई करेंगे। दोनों ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो आप एक बार, ये दे रखा है। तो ये बच्चों जल्दी ये सॉल्यूशन हो जाएगा, एक बार देख लो आप। ओके, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमें दे रखा है इफ x² + y² = 49। ये हमें दिया हुआ है। दूसरा x - y = 3 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि x³ - y³ क्या होगा। ओके, ये हमसे पूछ रहा है बच्चों। ओके, तो एक काम करते हैं बच्चों, जो हमें दिया हुआ है ये इक्वेशन, और पहले हम क्या करते हैं? इसका क्यूबिक कर देते हैं। सॉरी, पहले x³ और y³ का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या होता है बच्चों? x - y एंड x² + y² + xy होता है। ओके, तो हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें xy की वैल्यू चाहिए। हमें xy माइनस पता है, x² + y² भी पता है, हमें xy नहीं पता है। अगर ये मिल जाएगा तो यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये वैल्यू लेते हैं x - y 3। इसको स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। ओके, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? x - y का होल स्क्वायर एंड 9 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करें तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a² + b² - 2ab।
इसको यूज़ करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 9। ओके, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 9। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें दिया हुआ है बच्चों 49। इसको यूज़ करते हैं हम, तो ये 49 हो जाएगा माइनस 2xy इक्वल टू 9। इसको यहाँ पे ले जाए तो माइनस 2xy इक्वल टू 9 माइनस 49। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, माइनस 40। तो माइनस 2xy इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस काट देते हैं। तो xy की वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 अपॉन में 2 20। ओके, तो ये वैल्यू आ गया, आप पुट कर देते हैं वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। देखो एक्स क्यूबिक माइनस वाई क्यूबिक क्या था, हमने लिखा था एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। ओके, तो ये वैल्यू हमें क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू 3 दे रखा है, इसकी वैल्यू 49 और एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बच्चों। सब वैल्यू को हम एक साथ पुट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या था 3 और ये एक्स प्लस वाई 49 प्लस 20 कितना हो जाएगा 3। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 69। 69 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 207। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 207। क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 एक बार देख लो, फिर समझाता हूँ आपको मैं। थर्टी टू में हमें ये फर्स्ट चैप्टर से दिया हुआ है बच्चों, एक रैशनल नंबर दे रखा है ए एंड बी और पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। ओके, ओके, ये भी इजी क्वेश्चन है बच्चों और ये इजीली आपको 5 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हमें ए की वैल्यू दे रखा है √7 माइनस √6 अपन में √7 प्लस √6। ओके, और बी की वैल्यू हमें दे रखा है √7 प्लस √6 अपॉन में √7 माइनस √6। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू, पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमसे ये पूछ रहा है बच्चों कि इसकी वैल्यू क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ उसको रेशनलाइज कर दो। यही तरीका है, सिंपल तरीका, जो भी दिया होगा उसको रेशनलाइज कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, कितना सिंपल हो सकता है। ओके, तो पहले ए को सिंप्लीफाई करते हैं हम। √7 माइनस √6 अपन में √7 प्लस √6। इसको रेशनलाइज कर दें तो √7 माइनस √6 एंड √7 माइनस √6। ओके, ऊपर दोनों सेम सेम में तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर और नीचे लग जाएगा आइडेंटिटीज ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 1 आएगा। और ऊपर हम फॉर्मूला लगा दें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर क्या होगा 7, 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 √6 का, अब -2 ए बी तो -2 √42 और नीचे वैल्यू क्या आ गया था 1 आ गया था, तो इसको लिख सकते हैं 13 माइनस 2 √42। ओके, तो ये ए की वैल्यू सॉल्व होकर आ गया बच्चों। एक बार देख लो आप। अब हम बी को सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू क्या दे रखा है हमें, एक बार देखते हैं। बी की वैल्यू हमें इधर रखा है। ओके, तो √7 प्लस √6 अपॉन में √7 माइनस √6। इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम। तो √7 प्लस √6 एंड √7 प्लस √6। देख सकते हो दोनों प्लस हो गया है, तो दोनों ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म लग जाएगा ऊपर, तो इसको लिख देते हैं √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी का आइडेंटिटीज लगाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 7 और √6 का स्क्वायर क्या होगा 6, तो क्या हो जाएगा ये √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर एंड नीचे 1। अब इसको ओपन कर दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको यूज़ करें
क्या आ जाएगा ये 7 + 6 + 2 √42। तो ये बी की वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। बी की वैल्यू आ गया। हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है a² + b² + ab। ओके, अब हमें क्या चाहिए? अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो चलेगा? a² + b² + 2ab, और इसमें से एक ab घटा देता हूँ। ओके, तो दोबारा क्या होगा बच्चों? यही फॉर्म में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो इसको ये पूरा फार्मूला बना सकता हूँ मैं इसका, a² + b² + 2ab का। तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर -ab। ओके, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इसमें आइडेंटिटी हमें देखना पड़ता है। तो a की वैल्यू हमने निकाल लिया कितना? a की वैल्यू हमने निकाल लिया था 13 - 2 √42, और b की वैल्यू हमने निकाल लिया 13 + 2 √42 का होल स्क्वायर -ab। तो a क्या है हमारा? 13 - 2 √242 एंड 13 + 2 √42। ओके, ये बच्चों कट जाएगा। तो 13 और 13 कितना होता है? 26। तो 26 का होल स्क्वायर माइनस, और इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a + b और a - b का आइडेंटिटी लग जाएगा इस पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 4, और 4 को अगर 42 से मल्टीप्लाई क्या आएगा? 168। ओके, तो ये आ गया। 26 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 676, और ये वैल्यू एक, आंसर क्या जाएगा? 670। ओके, तो ये आंसर आ गया बच्चों हमारा। थोड़ी सी लेंदी है मगर ट्रिकी है और इजी है बच्चों। आपको आइडेंटिटीज के फॉर्मूले पता होना चाहिए, कैसे यूज़ करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 33, जो जल्दी हो जाएगा मैं उसको यूज़ करूँगा सॉल्व करने का। ओके, एक बार देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 33 में 2 क्वेश्चन है, जो जल्दी हो जाएगा मैं उसको ट्राई करता हूँ। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन तो ये दे रखा है और एक क्वेश्चन ये दे रखा है। तो मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ आपको, काम आएगा आपको एग्जाम में। कह रहा है द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट द एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, तो एक थ्योरम भी है और आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके, तो मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। हमें दे रखा है एक ट्राइंगल, एक सर्कल है। ओके, एक सर्कल है एंड ये आर्क बन रहा है इसका। इसको नाम देते हैं पी ए क्यू, और यहाँ पे बी। ये हमें दिया हुआ है बच्चों, और हमें प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है? ये जो ये एंगल जो है ये हमेशा ट्वाइस होगा इसके, ये हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है। एंगल इसको ओ नाम देते हैं। ओके, पी ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों ये। ओके, ये हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, एक पार्ट लेते हैं, इतना पार्ट, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट में हम इतना पार्ट लेंगे, ये पार्ट। ओके, तो आधा आधा को सॉल्व करते हैं और इसको ज्वाइन कर देंगे तो काम हमारा बन जाएगा बच्चों। फर्स्ट, इन ट्राइंगल ए पी ओ, आप ध्यान से देख सकते हो कि ये रेडियस है और ये रेडियस है। तो रेडियस जो होगा ये इस ट्राइंगल के लिए दोनों अपोजिट साइड इक्वल है, तो एंगल भी क्या होगा इसके अपोजिट आपस में इक्वल होते हैं बच्चों। तो ओ ए इक्वल टू ओ पी। रीजन क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इससे क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा बच्चों, अभी जो बताया था मैंने। तो एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ ए पी। रीजन क्या होगा? द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ये रीजन होगा बच्चों। ओके, तो ये मैंने बता दिया इक्वल है।
अब देखते हैं इस ट्रायंगल को, इसको आप एक प्रॉपर्टी जानते हो ट्रायंगल का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा एक्सटीरियर के इक्वल होता है। तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये एंगल x है, तो x की वैल्यू क्या होगा, प्रॉपर्टी छोटी क्लास में पढ़ा जाता है, तो ये हमेशा बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा अपोजिट ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है बच्चों। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा, तो ये ट्रायंगल और सॉरी इस एंगल और इस एंगल का सम ये बाहर वाले एंगल के बराबर होगा, तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल बी ओ पी इक्वल टू एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए। रीजन क्या होगा बच्चों, एक्सटीरियर angles is the sum of interior opposite angles। ओके, ये रीजन होगा। और अभी हमने प्रूफ कर दिया कि ये और ये आपस में इक्वल है, तो कोई भी एक एंगल को यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मैं इसको मान लेता हूँ ओ ए पी। ओके, इसको ओ ए पी मान लेता हूँ क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल है। तो एंगल VOP इक्वल टू OAP एंड OAP। ओके बच्चों, क्योंकि मैं प्रूफ कर चुका हूँ आपस में इक्वल है, तो इसको भी मैंने OPA मान लिया। तो एंगल BOP किसके बराबर होगा, 2 एंगल OAP के बराबर होगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम इस साइड करें बच्चों, तो इस साइड भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो एंगल जो हमारा BOQ होगा ये दोनों के बराबर होगा सिमिलरली। ओके, तो हमारा टाइम बचेगा। सिमिलरली एंगल BOQ इक्वल टू 2 एंगल OAQ, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो BOP प्लस एंगल BOQ इक्वल टू 2 OAP प्लस 2 OAQ। इसमें से 2 कॉमन ले लें बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, BOP एंड BOQ ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ POQ। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा POQ, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा ये एंगल OAP प्लस एंगल OAQ। ओके, अब यहाँ पे आप देख लो ध्यान से, OAP ये है एंड OAQ ये है, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा PAQ हो जाएगा। ओके, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इस एंगल को 1 को और 2 को, तो ये पूरा एक बराबर हो जाएगा और इसको क्या कहेंगे हम PAQ। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, हैंस प्रूव्ड। ओके, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कह रहा है राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट ऑन द बर्थडे, ही गिव्स 5 चॉकलेट टू ईच चाइल्ड एंड 20 चॉकलेट टू द अडल्ट्स। ओके, 20 इसने अडल्ट को दे दिया और 5 हर एक बच्चों में बांटा। इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट इज रिप्रेजेंट बाय एक्स, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट इज वाई, राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ द 2 वेरिएबल्स। ओके, पहला हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर हमसे पूछा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बताता हूँ आपको और इजिली आपको 5 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, let number of children x and number of chocolate इसको y मान लेते हैं। ओके, अब इसमें साफ साफ कह रहा है कि टोटल चॉकलेट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 45 हुआ है। ओके, तो
हर बच्चे को कितना दिया गया चॉकलेट, 5 दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। और 5 किसको दिया गया, अडल्ट को दिया गया, तो y हो जाएगा, अडल्ट को हमने y मान लिया, कितने के बराबर होगा, 145 के बराबर होगा। तो ये हमारा फर्स्ट का पार्ट हो गया बच्चों, आंसर। ओके, सेकंड कह रहा है इफ द डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट 45, ओके, एंड इन द टोटल फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों की संख्या कितना होगा अगर टोटल चॉकलेट 145 डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो। ओके, तो सेकंड पार्ट इसका 5x + y = 145, इक्वेशन तो ये होगा। अडल्ट को कितना चॉकलेट दिया गया था बच्चों, 20 दिया गया था, तो y की वैल्यू ये हो जाएगा हमारा, इसका पुट कर दे इसके अंदर, तो 5x = 20, 145 इसको यहाँ पर ले जाएं, तो 5x = कितना हो जाएगा 145 - 20, तो 5x = कितना हो जाएगा 125। अब इसको डिवाइड कर दे बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आएगा 125/5 25। तो इसका नाम बच्चे कितने थे, 25 थे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन इजी है हम उसको करते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी है 35 का, हम इसी को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या रहा है, कैंपेन रिगार्डिंग द गर्ल एजुकेशन वर ऑर्गेनाइज बाय द स्टूडेंट क्लास 9th। स्टूडेंट मेड x - 1 rows and 3x - in column for the really write the total number of student in the form of polynomial equation। ओके, देखो बच्चों यहीं पे समझ आता हूँ, इजी क्वेश्चन है ये। पहले हम मान लेते हैं बच्चे जो लाइन में लगे हुए हैं, नंबर ऑफ रोज x होगा, एंड अच्छा दिया हुआ है हमें x - 5, ओके, और नंबर ऑफ कॉलम्स दे रखे हमें 3x - 4, ओके, ये हमें दिया हुआ है बच्चों। अब हमसे पूछ रहा है पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा, तो या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, जो मेन चीज़ होता है आप उसको अंडरलाइन कर लिया करो। हमसे पूछ रहा है कुल बच्चे कितने होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हमारा बनेगा पॉलिनोमियल, इसको px लिख देता हूँ। ओके, तो ये x - 5 एंड 3x - 4 इसको मल्टीप्लाई कर दें हम यहीं पे, तो क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करें इसको, तो क्या हो जाएगा 3x² एंड ये हो जाएगा -4x, फिर इससे करें हम तो कितना आ जाएगा -15x, और इससे करें तो क्या 20 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें हम, ये दोनों का सेम साइन तो जुड़ जाएगा ये, तो 3x² - 19x + 20। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों, इतना ही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। ओके, इजी क्वेश्चन होता है बच्चों 5 नंबर का, लोगों को लगता है कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कोऑर्डिनेट्स है, आपको बस डायग्राम समझना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, और यहाँ से आप कोऑर्डिनेट मार्क कर सकते हैं इजीली। तो पहले मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, अगर h का कोऑर्डिनेट निकाले तो क्या होगा, पहले x एक्सिस लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 1। ओके, स्कूल का कोऑर्डिनेट निकालते तो क्या हो जाएगा, पहले x लिखते हैं तो 7 और 1, और ऑफिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, तो 7 5। ओके, ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ हाउस। नताशा के हाउस का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये हम निकाल चुके हैं, क्या है ये 4 और 1, एक नंबर मिल गया आपको इजीली। नेक्स्ट कह रहा है नेम द फिगर फॉर्मेट बाय द जॉइनिंग कोऑर्डिनेट नताशा हाउस हर स्कूल एंड हर ऑफिस। इसमें कह रहा है फिगर कौन सा बन रहा है, तो ट्राइंगल बन रहा है, आप देख सकते हो ट्राइंगल। ओके, और ध्यान से देखो तो राइट ट्राइंगल बन रहा है ये, तो आंसर हो गया ट्राइंगल। ट्राइंगल इसका नाम हमने दे दिया है, दिया हुआ है HOS। ओके, और ये राइट ट्राइंगल बन रहा है, इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच डिस्टेंस शॉर्टर नताशा हाउस एंड हर स्कूल, और हर स्कूल एंड हर ऑफिस। ओके, कह रहा है कौन सा डिस्टेंस छोटा है इसका, हाउस से लेके स्कूल तक का या फिर स्कूल से लेके ऑफिस का, तो ये आपको देखना पड़ेगा बच्चों। देखो हाउस ये रहा, इसका स्कूल ये रहा, तो 1 2 3 4 यहाँ का दूरी कितना है 4 यूनिट है। ओके,
तो हाउस टू स्कूल डिस्टेंस कितना हो गया 4 यूनिट, कुछ नहीं है तो 4 यूनिट लिखना पड़ेगा बच्चों। एंड स्कूल टू ऑफिस कितना है, ये पूरा लेंथ कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 है। ओके, तो स्कूल टू ऑफिस डिस्टेंस दे रखा है 5 यूनिट, और हमसे पूछ रहा है किसका कम होगा, तो जाहिर सी बात है स्कूल का ही होगा, घर से स्कूल का। तो आंसर क्या होगा, हाउस टू स्कूल डिस्टेंस इज शॉर्टर। ओके, आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट, ये डायग्राम दे रखा है आपको स्तूपा का, देख लो फिर समझाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, ये डिटेल दे रखा है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ी सी हिस्ट्री का पार्ट है, बस यहाँ से क्वेश्चन देखना है आपको। इसमें कह रहा है इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन सॉलिड फिगर, अ बिग हेमिस्फेरिकल डोम विद द क्यूबिकल स्ट्रक्चर माउंटेड ऑन इट। ओके, ये देख सकते हैं क्यूबिकल है और ये डोम है, नीचे वाला पार्ट इसका सर्कुलर, ऊपर से देखो तो हेमिस्फीयर है। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर करते हैं। फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इफ द बेस ऑफ हेमी स्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर हैविंग द रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल का एरिया क्या होगा ये पूछ रहा है। ओके, और हमें रेडियस दे रखा है कितना 14। क्वेश्चन नंबर 37, फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है, और आर की वैल्यू दे रखा है 14 मीटर। तो एरिया निकालने इसका, तो पाई 22/7 होता है, और 14 × 14। ओके, तो इसको काट दें, 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ जाएगा 44 × 14, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा ये 616 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। If the radius of hemisphere is doubled, then what will the ratio of surface area in this case? इसमें कह रहा है कि हेमिस्फेयर है, अगर उसका रेडियस को डबल कर दिया जाए तो उसके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा बच्चों। ओके, देखते हैं। पहले हमारे पास रेडियस क्या था, पहले हमारे पास रेडियस था 14 सेंटीमीटर, इसको 1 मान ले, 14 मीटर। ओके, तो डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 28 मीटर हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फेयर का, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसको 1 मान लेते हैं, और 2 का क्या हो जाएगा 3 पाई आर 2 का होल स्क्वायर। अब रेशियो पूछ रहा है हमसे, तो क्या होगा S1 और S2, तो 3 पाई R1 का होल स्क्वायर एंड 3 पाई R2 का होल स्क्वायर। 3 पाई से 3 पाई कट जाएगा बच्चों। R1 क्या दे रखा है 14, तो 14 को 2 बार लिख देते हैं हम, और दूसरा क्या है हमारे पास 28, तो 28 को भी 2 बार लिख देते हैं, 2 2। आंसर क्या आ गया बच्चों S1 और S2 का 1/4, और रेशियो क्या हो गया 1:4। ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड पार्ट इसका, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप। इसमें क्या रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डोम इफ द हाइट ऑफ द डोम इज 20 मीटर। ओके, अगर एक डोम है, आपको खुद सोचना पड़ेगा, ये डोम है तो इसका हाइट दे रखा है इतना 21 मीटर। तो ये हाइट किसका काम करता है बच्चों, ये रेडियस का ही काम करता है हाइट। तो इस डोम का रेडियस क्या होगा 21 ही होगा। ओके, ये हेमिस्फेरिकल केस में होता है। तो हमें दे रखा है हाइट दे रखा है जो होगा रेडियस के बराबर 21 मीटर। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूबिक। ओके, तो 2/3 पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, और रेडियस क्या है इसका 21 यानी 21। इसको मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड 3 आएगा, और 3 से इसको भी काट सकते हैं। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44, एंड 21 को 21 से किया तो कितना आएगा बच्चों 441। अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आएगा 19404 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आंसर। ओके बच्चों, अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, धन्यवाद बच्चों।